मल्लाह के उस डंडे की जोरदार चोट की वजह से मन्नत की याददाश्त पूरी तरह चली जाती है और यही घटना सीरियल मन्नत की कहानी में एक बड़ा और भावनात्मक मोड़ लेकर आती है। जहां पहले मन्नत को विशाखा और मल्लाह के सारे प्लान के बारे में पता चल चुका था, वहीं अब उसके जीवन में सब कुछ उल्टा होने वाला है। दरअसल उस इवेंट के दौरान मल्लाह और विशाखा ने मिलकर एक बड़ा ड्रामा रचा था। उन्होंने विक्रांत की पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए एक नाटक आयोजित किया ताकि उसका ध्यान फिर से अतीत की ओर चला जाए और वह मन्नत से दूर हो जाए। लेकिन मन्नत को उनके इस घिनौने प्लान की भनक लग जाती है। वह तुरंत धैर्य को फ़ोन करके सब कुछ बताने वाली होती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मल्लाह को जैसे ही मन्नत की बात सुनाई देती है, वह गुस्से और डर से पागल हो जाती है। वह पीछे से आकर मन्नत के सिर पर जोर से वार करती है। मन्नत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और वहां अफरा तफरी मच जाती है। विक्रांत जैसे ही यह सब देखता है, वह बिना कुछ सोचे समझे मन्नत को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल लेकर भागता है। अस्पताल में डॉक्टर मन्नत की गंभीर हालत देखकर तुरंत इलाज शुरू करते हैं। लेकिन जब मन्नत को होश आता है तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मन्नत अब अपनी याददाश्त खो चुकी होती है। उसे यह तक याद नहीं कि वह कहाँ थी, किससे बात कर रही थी और उसके साथ क्या हुआ था। उसे सिर्फ इतना याद है कि वह विक्रांत से शादी करने वाली थी और उनकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। इधर विक्रांत को भी मन्नत की हालत देखकर गहरा सदमा लगता है। उसे खुद की पुरानी बातें याद नहीं आ रही होतीं और अब वह सिर्फ मन्नत का ख्याल रखता है। वहीं धैर्य को अपनी माँ विशाखा पर शक होने लगता है। वह सोचता है कि आखिर क्यों बार-बार उसकी माँ और मल्लाह मन्नत को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ रॉनी पहले ही मन्नत से वादा कर चुका होता है कि अब से वह वही करेगा जो मन्नत कहेगी। इसलिए जब मन्नत अस्पताल में भर्ती होती है तो रॉनी विशाखा के नाम अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से इनकार कर देता है। यह बात विशाखा के लिए किसी झटके से कम नहीं होती। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आने वाला है। विक्रांत के दिमाग में धीरे धीरे कुछ पुरानी बातें लौटने लगती हैं, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से कुछ याद नहीं आता। उसे बस मन्नत की छवि नजर आती है, जो उसके दिल में गहराई तक बस चुकी है। प्रोमो में भी यह दिखाया गया है कि विक्रांत अब पूरी तरह मन्नत के साथ खड़ा होता है और नीतू की मदद से अपने पैनिक अटैक्स पर काबू पा लेता है। घरवाले मन्नत और विक्रांत की बढ़ती नज़दीकियों से खुश हैं, लेकिन मल्लाह के चेहरे पर साफ जलन झलकती है। वह फिर से कोई नया प्लान बनाने की कोशिश करेगी। वहीं मन्नत, जो अब भी सब कुछ भूल चुकी है, दिल से अपने परिवार के साथ खड़ी है। उसने पहले भी कहा था कि वह हमेशा अपने परिवार के लिए एक ढाल बनकर रहेगी और अब वह सच में वही कर रही है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जिस अस्पताल में मन्नत भर्ती है, वहीं पर मल्लाह की मां ऐश्वर्या राय सिंह भी एडमिट है। अब सवाल यह है, क्या ऐश्वर्या मन्नत के खिलाफ कुछ साजिश रचेगी? क्या वह अपनी बेटी मल्लाह का साथ देकर मन्नत को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी? कहानी अब बेहद रहस्यमय और रोमांचक हो चुकी है। मन्नत की याददाश्त खोना, विक्रांत का उसे संभालना और विशाखा मल्लाह की नई चाल, यह सब मिलकर दर्शकों को सीट से बांधे रखेगा। आगे के एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मन्नत अपनी यादें वापस पा सकेगी या फिर उसका अतीत हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मन्नत की याददाश्त लौटेगी? क्या विक्रांत उसे फिर से अपनी जिंदगी में वैसे ही अपनाएगा जैसे पहले? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार ट्विस्ट के साथ।